हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी मैं वीडियो हूँ और एक कोई एग्जाम उन्होंने दिया था, उसमें उनका निकला नहीं, कुछ नंबरों से रह गया था। तो कह रही है लेकिन फिर भी मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसके लिए क्या करें। तो इसके लिए बड़ी छोटी सी बात मैं बताऊंगी, वीडियो तो लंबा नहीं करूंगी, छोटा ही वीडियो रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने पहले ही अपना सिचुएशन लिखा कि दीदी मैं एक वीडियो हूँ, मत लिखिए। आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप वीडियो हैं या आपके साथ, क्यों आपको बार बार ये चीजें सोचना है। आप एक इंसान हैं, आप एक महिला हैं, कोई भी मेरे भाई भी हैं जिनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप अपने आप को उस चीज से संबोधित ना करें। ये आपसे मतलब मेरी रिक्वेस्ट है, क्यों आप ऐसा करेंगे। आप एक इंसान हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो रही एक बात कि अपने आप को कहीं से भी ग्लानि महसूस ना करिए कि मेरे साथ ये दिक्कत है वो दिक्कत है। ऐसा आप करेंगे ना तो समाज वाले आपको जीने नहीं देंगे, वो खुद ही आपको इसी नाम से बुलाने लगेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, मैंने बहुत कुछ झेला है ना, बहुत कुछ लोगों को देखा है, बहुत कुछ जाना है। अब देखिए, जो आप कह रही हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ने का, अब मैं ये एक बात बताऊं, जब आप पहले ही अपना सिचुएशन लिख रहे हैं तो आप ये बताइए कि आपको तो पता है कि आपकी जीवन की सच्चाई क्या है। किसी से कहिए मत, लेकिन आप तो समझ रहे हैं ना कि क्या है। तो फिर मन क्यों नहीं लग रहा है, ये सोचना आपका काम है। और मैं दोस्तों बताऊं, एक शब्द होता है क्यों। ऐसे तो हम लोग हमेशा अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं, क्यों आए दिन क्यों 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 किए रहते हैं। क्यों का शब्द का अक्सर हम प्रयोग कब करते हैं, जब दूसरों से हमें कोई उम्मीदें रहती हैं। क्यों नहीं किया तुमने, क्यों नहीं मुझे दिया भगवान तुमने मुझे ये क्यों नहीं दिया, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों क्यों क्यों। प्रॉब्लम के मतलब कहते हैं सेंस में हम क्यों का यूज करते हैं। क्यों शब्द, मैं क्यों की बात कर रही हूँ, इसको कहीं लिख दीजिएगा। मैं फिर कहूंगी, एक पन्ना लीजिए, उस पर क्यों बड़ा सा लिख के चिपका दीजिए जहां पे आप पढ़ाई करते हैं, ताकि आपको दिखाई देता क्यों के आगे क्वेश्चन मार्क। जानते हैं ये सब चीजें क्या है, बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में करना। एक छोटी सी बात को पकड़ लीजिए, आपका हो सकता है कि उसी दिन से आपका दिमाग काम करने लगे कि आज से मुझे पढ़ना है। शब्द का प्रयोग हमेशा हम अभी तक निगेटिव सेंस में करते आए हैं, लेकिन अब से जो है आपको इस क्यों शब्द का प्रयोग दूसरे वे में करना है। आप जरा अपने आप से पूछ के देखिए कि मैं क्यों अपनी हालत ऐसा बनाई हूं, ऐसी हालत में अपनी क्यों बनाई हूं। मेरी जीवन में ऐसा क्यों है, मेरी वजह से ऐसा क्यों है। जरा अपने ऊपर लाके देखिए, है ना। ये सारी चीजें मैंने की है, तो मैं आपको बता रही हूँ क्यों शब्द को मैंने पकड़ा है। मैंने ये फॉर्म भरा है तो क्यों भरा है। मैं अगर पढ़ने की सोच रही हूँ तो क्यों सोच रही हूँ। मुझे अपनी स्थिति बदलनी है तो क्यों बदलनी है। और अगर मेरा मन नहीं लगता है पढ़ने में तो क्यों नहीं लगता है। हर चीज का जवाब आपको मिलेगा और आपसे ही मिलेगा। तो ये क्यों शब्द में बड़ी ताकत होती है। दूसरों पे हम उंगली उठाने से अच्छा है कि इसको अपनी तरफ घुमाएं और अपने से ये सवाल करें कि ऐसी मेरी जिंदगी जो बनी हुई है क्यों है। अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, जैसा आपने लिखा, मैं वो शब्द क्यों नहीं, मैं नहीं रिपीट करूंगी। जैसा आपने लिखा, कोई भी मेरे भाई बहन जो जिसके साथ भी कोई भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, मैं कह रही हूँ दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ है, क्यों है, कोई वजह होगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम हमारी कोई गलती नहीं होती है, तब भी हमको भगवान सजा देते हैं। ठीक है, अब है तो है, इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि भाई जो प्रॉब्लम मेरे साथ है तो है। हम कंपेयर दूसरे से कभी नहीं करेंगे कि उसकी लाइफ में अच्छा चल रहा है तो वो निकाल लिया, मेरे साथ खराब है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपसे भी खराब परिस्थिति में लोग करते हैं, और बस इसलिए कि वो क्यों का जवाब अपने आप से खोजते हैं। अब आपको पता चल गया कि आपकी लाइफ ऐसी है, सच्चाई स्वीकार कर लिया। अब क्यों का जवाब अपने आप से मांगिए कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं भाई। अब क्या बचा है, क्या आप चाहते हैं, आपको क्या चाहिए कि आप पढ़ेंगे। क्या दिमाग आपका सही दिशा में नहीं जा रहा है, मन पे कंट्रोल नहीं है, क्या चाहते हैं, क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्या आपको चाहिए कि आप पढ़ेंगे। तो कोई आपको कहेगा क्या, आप बताइए, कोई तीसरा व्यक्ति कहेगा आपको आके पढ़ो। अरे भाई, हमको जरूरत थी तो हम फॉर्म भरे हैं, हमको जरूरत थी तो हम किताब कॉपी खरीदे हैं, हमको अगर जरूरत महसूस हो तो तभी ना हम एक डिसीजन लिए हैं कि हमको पढ़ना है। तो फिर हमको फिर इसमें दूसरी बात कहाँ से ये आ जा रही है कि फिर हमारा मन नहीं लग रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है, पहले ही उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यही सोचिए कि क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। और मेरी ये जो दशा बनी है ना, अब तक मैं बहुत साल से, आप लोग का ये भी आता है दीदी मेरा हमेशा 2-3 नंबरों से रहता है, मैं हर साल प्रयास करता हूँ करती हूँ, नहीं निकलता है। सोचिए कि भाई मेरी, सोचिए अगर निकल गया होता,
सोचिए अगर आपने इतनी कड़ी मेहनत की होती, निकल गया होता, आज आपका जीवन ऐसा रहता नहीं रहता, सब कुछ बदल गया होता। देखिए दोस्तों, जीवन कैसे बदलता है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। मैंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ झेला है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे बोल पाती हूँ। सारे अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और एक चीज मैं और बताऊं, जो भी कुछ मैंने झेला है ना, कभी तीसरे से नहीं कहा है, कभी भी, यहाँ तक कि अपने माँ बाप के सामने भी मैंने आंसू नहीं बहाया है। मैं रोती थी ना जब, तो मेरी तकिया रहती थी ना रात में, भीग जाती थी, लेकिन मेरा बगल में बच्चा भी, मैं सोचती थी धीरे से कि मेरा बच्चा भी न जान पाए। बस जानते यही करना है आपको, तीसरे के सामने नहीं रोना है ना। दूसरों से प्रेरणा लीजिए, ऐसे लोग जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, और पता चल जाता है दोस्तों कि कौन सही रास्ता दिखा रहा है। अब इतने आप बच्चे नहीं है, समझदार हो चुके हैं। आप प्रेरणा लीजिए, चुपचाप फॉलो करिए। आपके जीवन से अगर लगता है कि रिलेट करता है, या कुछ बातें जो आपको मतलब हर्ट, मतलब कहते हैं ना कि ये बात मेरे दिल को छू गई है ना, तो उस बात को पकड़ लीजिए और किसी भी वजह को क्यों की वजह बना लीजिए कि इस वजह से मुझे पढ़ना है। मेरी लाइफ में ऐसी चीजें हुई ना कि जिसकी कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा लगता था कि आज की रात तो मेरा अपने घर में है, कल का दिन कहाँ होगा नहीं पता था। मैं रोती थी तो यही सोचती थी कि कहीं से कोई देख ना ले। लेकिन दोस्तों, मैंने सिचुएशन से लड़ा और अपने चीजों को, परिस्थितियों को बदलने का प्रयास किया। और यही चीज था कि मैंने भी अपने आप से कहीं ना कहीं ये पूछा कि क्यों ऐसा, क्यों है, क्या इसका कारण है और कैसे ये सही होगा। बस अपने आप जीवन को एक रास्ता मिलता गया। हमेशा क्यों शब्द को पकड़ के बैठिए। और रही बात गरीब और अमीर की, तो बात मैं ये कर दूं ना कि देखिए, जिसके पास सब कुछ है, मैंने तो ऐसा देखा है कि जिसके पास सब कुछ है वो कुछ भी नहीं कर पाया है। जिसको किसी चीज की कमी हुई है वही व्यक्ति इतिहास रचा है। तो शायद अगर मेरी भी जिंदगी में ये चीजें नहीं हुई होती तो मैं भी कुछ नहीं कर पाती। तो मैं इस चीज को अच्छा मानती हूँ कि जो भी चीजें हैं अच्छे अच्छे के लिए हुई हैं। ये मेरा मोटिवेशन सबसे बड़ा क्या था कि ये जो आलोचक और निंदक लोग थे, ये लोग हमेशा मुझे मतलब डाउन करने का प्रयास करते थे, और मैं इतना समझ चुकी थी कि इन लोगों का जवाब देने का बस एक ही तरीका है कि मैं सफल होती रहूंगी तो इन लोगों का जवाब इनको मिलेगा। तो ऐसे लोगों से कुछ भी नहीं करना है, तर्क वितर्क नहीं करना है, बस आपको ऐसे ही जवाब देना है। आप सफल होते रहिए, इनको इनका जवाब मिलता रहेगा। और तो मैं ये प्रेयर भगवान से करती हूँ कि ऐसे लोग मेरी जिंदगी में 2-4 लोग हमेशा बने रहें, ताकि मैं आगे बढ़ती रहूं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारे जीवन में संघर्ष खत्म हो जाता है ना, चीजें एकदम सही चलने रहती है ना, तो आप देखेंगे कि हम खुद लापरवाह हो जाते हैं। तो जो गरीब की बात हो रही है ना, कि उसको एक बेस चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में, आप थोड़ा पढ़िए, अपने अपने नॉलेज को थोड़ा और बढ़ाइए कि ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई बेस नहीं है। माँ बाप तो छोड़िए, माँ बाप भी नहीं होंगे, रहे होंगे। और ऐसी चीजें हैं कि उनके पास कोई, कहते ना कि उनके पास कोई ऐसी पूंजी नहीं थी कि वो लगाएं और अपने आप को एक खड़ा करें, एक जगह पे खड़ा करें। तो वो लोग अपने आप को जीरो से स्टार्ट किए हैं। और सबकी कहानी, जितने भी बड़े लोग हैं उनका स्ट्रगल आप एक बार पढ़िए और देखिए, कोई बेस नहीं है। यहाँ तक कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करूं, उनका भी कोई बेस नहीं था। मैं हमेशा ऐसे लोगों को के जीवन से मैं सीखती हूँ कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया। बहुत सारे लोग, तमाम लोग पढ़े हुए हैं, तो गरीबी की तो बात ही नहीं है। इनका जो जीवन था, अब्दुल कलाम जी का जीवन कितनी गरीबी में बीता है, ये शायद पूरी दुनिया जानती है। तो आप लोग भी कभी भी ऐसा कह के ना अपने आप को पीछे मत करिए। ये अपने आप को पीछे करने वाला काम हो गया कि मेरे साथ ये चीजें हैं, वो चीजें मैं कैसे करूं। तो बस अपने आप को आगे रखिए, मोटिवेट रखिए। और मैं वही कहा ना मैंने कि क्यों शब्द को पकड़ के रखिए कि अगर आपको लगता है कि इतना होने के बाद भी मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो क्यों नहीं लग रहा है भाई? अब आपको क्या चाहिए अपनी जिंदगी से? अब आप क्या चाहते हैं? इतनी तो तकलीफें भगवान ने दी। ये देखिए, जिंदगी में तकलीफें उसी को मिलती हैं, तो सही बात है कि जो तकलीफें झेलने के लायक होता है। अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसा सोच के हम बिल्कुल भी, आप माथा पीट के क्या कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, उसके साथ ऐसा क्यों, क्या कर सकते हैं? आपके साथ है तो है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए। अब उसको बदलना आपके हाथ में है। अगर अभी भी आपकी स्थिति ज्यों की त्यों पड़ी हुई है पहले की तरह, तो कहीं ना कहीं गलती हमारी ही होती है। इस चीज को आप एक्सेप्ट करिए कि कहीं ना कहीं से हमारी किसी भी चीज में चूक तो हो रही है, कि हम अपने स्थिति को बदल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि स्थितियां तो बदलना ही है। आप नहीं बदलेंगे तो प्रकृति बदलेगी। अगर आप बदलेंगे तो स्थितियां सही होंगी, लेकिन जब प्रकृति बदलेगी, आप कुछ नहीं करेंगे तो बद से बदतर होगी। और बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि प्रकृति मतलब भगवान हमारे साथ कोई अच्छा कर देंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, अच्छी इंसान हूँ, मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगी, हाथ पैर नहीं चलाऊंगी, मेरे साथ बहुत अच्छा कोई चमत्कार हो जाएगा। कोई चमत्कार कभी भी नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको अपनी स्थिति सही करनी है तो आपको हाथ पांव चलाना पड़ेगा। अगर आप छोड़ देंगे तो स्थितियां बद से बदतर प्रकृति के द्वारा की जाएंगी। परिवर्तन तो होना है
100% एक तरह स्थिति नहीं रहेगी। अब आप डिसाइड कर लीजिए, क्या आप इससे बद से बदतर अपना जीवन देखने के लिए रेडी हैं? अभी भी जो आपके सामने जो प्रॉब्लम चल रही है, क्या इससे भी खराब स्थिति देखने के मतलब मूड में है? नहीं है? तो अभी आप डिसाइड कर लीजिए कि भाई मैं ही बदल लूं, अपनी जिंदगी को सही कर लूं, जब इससे पहले कि मेरी स्थितियां और खराब ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइए।